बोली राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी सरकार का जो आनंद लेता है उसे जीवन में किसी आनंद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार के सारे आनंद झूठे हैं और भगवान का प्रेम का आनंद सत्य है। बोली वृंदावन बिहारी का। आज उसी समय अब क्या करने लगी द्रौपदी, कहने लगी लाओ ठाकुर जी को बुलाया, और ठाकुर जी को बुलाया। भगवान को जब बुलाई रही थी उससे पहले भगवान को लगी बड़ी जोर की भूख। ध्यान से सुनो, भगवान को बड़ी भूख लगी। भगवान ने आवाज लगाई रुक्मिणी, हाँ आज तुम्हें हमारी चिंता नहीं कि क्यों, हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, भोजन तो बनाओ। रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, थाली परोस के और आई और कही हे प्रभु भोजन ग्रहण करो। जो माता बहनें बिना नहाए धोए भोजन बनाती हैं उस घर के पितर कभी भोजन नहीं करते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जो माता बहनें फ्रीज वाले आटे से भोजन बनाती हैं उस घर के देवता कभी भोजन ग्रहण नहीं करते। कई माताएं कहती मेरे तो हाथ अंदर में बचे तो 10-10 रोटी में चली आए मेरे घर में, क्या देखे तो आटा मार के लड़की खाती है। हाँ मनुष्य तो खा लेंगे लेकिन उस घर के देवता पितर उस भोजन को ग्रहण नहीं करते। एक बात है, जिस रसोई में भोजन बनता है ना उस रसोई के अगर हमने शुद्धिकरण से भोजन बनाया है तो पितृ स्वतः ही भोजन कर लेते हैं। बोली वृंदावन बिहारी का। हाँ अब बड़ी समस्या का विषय है, भोजन की तो बड़ी लंबी लिस्ट है। अब कई माता बहन तो उठते ही चाय के संग टोस्ट वगैरह खा जाती हैं, तो वो कहां से नहाए या ना नहाए एक बराबर। लाओ ब्रेड और लाओ टोस्ट, मक्खन कम लगाया ब्रेड पे, हाँ उसी में झगड़ा करा। अब ऐसे घर में तो व्यवस्था गड़बड़ है। हाँ अब ऐसी माता को स्नान करके भी भोजन बनाए तो वो भी बेकार है, क्योंकि उसने खा लिया पहले से तैयार है वो तो खा पी। हाँ माताओं तुम्हारा मंदिर सबसे बड़ा कौन सा है घर में? भाई बंधुओं का मंदिर अलग है और माताओं का मंदिर अलग है घर में। तुमने पता नहीं अभी तक नहीं सोचा, तुम्हारा भी एक मंदिर है पर्सनल, उसमें किसी का हिस्सा बांट नहीं है, कोई हिस्सेदार नहीं है तुम्हारा। माता का मंदिर है सबसे बड़ा रसोई, रसोई के मंदिर को शुद्ध रखना चाहिए। बोली वृंदावन, क्योंकि वो मंदिर इसलिए बड़ा है कि उसमें आने जाने वाले, घर रहने वाले, अड़ोसी पड़ोसी सबको सम्मान और भोजन मिलता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज उसी समय रुक्मिणी ने भोजन बनाया, ठाकुर जी के आगे परोसा, खाओ। और भगवान को तो भूख लगी ही थी, भगवान ने हाथ को आगे बढ़ाया। रुक्मिणी कहने लगी नहीं हम अपने हाथ से भोजन कराएंगे, हम अपने हाथ से भोजन कराएंगे। रुक्मिणी ने कसा को तोड़ा, ठाकुर जी के मुंह की ओर लेके पहुंची ही थी, जब तक तो पियावान जंगल में द्रौपदी ने बुला लिया भगवान भोजन की बड़ी आवश्यकता है, तुम कहां घूम रहे हो? भगवान का ध्यान महा हो गया भोजन से अलग। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। हम तो भिखारी हैं, क्या देंगे किसी को? है? एक भिखारी दूसरे को क्या दे सकता है?
भगवान का ध्यान अलग हो गया रुक्मिणी की तरफ। अब रुक्मिणी की तरफ आंखें तो थी लेकिन मन तो बिल्कुल द्रौपदी की तरफ चलता रहा। रुक्मिणी के मन में आया कि भोजन में कोई ना कोई कीड़ा वगैरह गिर पड़ा, जीव है। भोजन को देखने लगे, सब्जी को हिलाया, मिठाई रोटी सब सही है, फिर ध्यान का कहा। मन में सोचा कि भोजन कोई अच्छा नहीं बना, भोजन में सुगंध नहीं। किसी माता बहनें जल्दी भोजन बनाए तो स्वादिष्ट बनेगा, आराम से बनाए तो स्वादिष्ट बनेगा, चलते फिरते बनाए तो स्वादिष्ट बनेगा। कोई माता बहनें घंटों तक लगी रहे फिर भी भोजन स्वादिष्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अपने मंदिर को वो शुद्धिकरण से नहीं रखती है। बोली वृंदावन बिहारी राय। हाँ, भंडारे में भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है, शादियों में तो बड़ा अच्छा मसाला डलता है। आश्रमों में मंदिरों में क्यों भोजन अच्छा बनता है? क्यों? क्योंकि भक्ति का प्रसाद है, और जो माता बहन भक्ति करती है उसके हाथ का भोजन भी भंडारे की तरह स्वादिष्ट बनता है। बोली वृंदावन बिहारी राय। रुक्मिणी ने भोजन को सुना, भोजन तो स्वादिष्ट है, खाया क्यों नहीं? ध्यान कहां है? इस कथा का मतलब ध्यान लगाना है। अरे ध्यान इनका कहीं और है, भगवान को जोर से ला। अरे मैं भोजन बना के लाई, तुम्हारा ध्यान कहां है? अब मैं भोजन नहीं कर सकता। कि क्यों? कि बियाबान जंगल में मेरा भक्त भोजन से भूखा मुझे बुला रहा है। बोली वृंदावन बिहारी। ऐसा दयालु कहीं मिलेगा तुम्हारी वजह से भूखा रहता है? ये संसार उसने आपके लिए तो बनाया ही है। रुक्मिणी ने सुदामा जी की कथा में भगवान से कहा था कि तुम ये सब संसार में भक्तों को दे दोगे, अपने लिए तो कुछ रखो। तो भगवान ने वहां क्या कहा था? मेरा जगत में नाम नारी, कोई काम ना कोई धाम ना। मेरा जगत में नाम ना कोई काम ना कोई धाम ना। भक्तों की आखी नाम है, सब काम है सब धाम है। वैसे देखा जाए तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन भक्ति है तो मेरा सब कुछ है। बोली वृंदावन बिहारी। भक्त का घर मेरा घर है। बियाबान जंगल में मुझे बुला रहा है। बड़ी प्रेम रूपी कथा है। हमें बिल्कुल सरल करके कथा को सुनना, एकदम ऐसे बिल्कुल जानते ही नहीं है हम कुछ। रुक्मिणी के नेत्रों में आंसू आए, मैंने भोजन बनाया तुम चल दिए, ये क्या ड्रामा है? मैंने बड़ी मुश्किल से भोजन बना के थाली परोस करके लाई और रुक्मिणी ने बुलाया तो तुम चले आए और भोजन की मुझसे कहा, लेकिन जब भोजन बना के लाई तो द्रौपदी क्यों चल दिए? भगवान कहने लगे मुझे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? कि बनाया जाना इसलिए पड़ेगा कि क्यों? कि बनाया दुनिया के लिए, परिकृपा करे सब कोई। राम जी की हो ये रामायण की चौपाई बोला करो, बहुत फल मिलता है इससे मानता हूं। बोलो कृपा राम जी की होई, परिकृपा करे सब कोई। पर कृपा राम जी की होई, पर कृपा करे सब कोई। ऐसे नहीं,
राधे राधे गाओ मिलके रामा रामा गाओ, राधे राधे गाओ मिलके श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ मिलके श्यामा श्यामा गाओ, श्यामा श्यामा गाओ मिलके राधे राधे गाओ। सीताराम बोलेगा राधे श्याम बोलेगा, सीताराम बोलेगा राधे श्याम बोलेगा, सीताराम बोलेगा राधे श्याम बोलेगा, सीताराम बोलेगा राधे श्याम बोलेगा। सीताराम राधे श्याम जपते रहो, सब संकट मिटेंगे। मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती, राम राम तो जानती है। हाँ, सो तो गाड़ी घूम देती सवेरे से सांझ तक, तो राम को नाम जप सब कुछ मिल जाएगा। तो राम का नाम जपने से ये सबसे बड़ा मंत्र है, राधे श्याम सीताराम। हाँ, सभी जपना। कोई मंत्र नहीं जानती माता बहन भाई बंधु, कोई पढ़े लिखे नहीं है, राधे श्याम सीताराम बहुत बड़ा मंत्र है। सुबह उठ के जपना शुरू कर दो। हाँ, उठते ही शुरू हो जाओ, पूरा दिन आनंद में निकलेगा। सब सो रहे हो, तुम राम को बुलाओ, आनंद मिलता है। आज संकट दूर कर दिया, इस प्रकार से कहने लगे कि भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया है। अर्जुन कहने लगे अब हमें जंगल में तपस्या के लिए चलना पड़ेगा। राजा परीक्षित को राज तिलक कर दिया। पांचों पांडव जंगल के लिए तप के लिए चले गए। राजा परीक्षित आज और रहने लगे महल में। एक बार मन में इच्छा हुई कि बियावान जंगल में हमें और घूमने के लिए जाना चाहिए। आज उसी समय बियावान जंगल में चलने लगे और बियावान जंगल में चलते चलते एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। मैं जो कथा कहने के लिए जा रहा हूं इसको बड़े ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी शांति मिलेगी। हम लोग जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुने करें। एक बियावान जंगल में संत रहते थे। उस संत के पास में एक गृहस्थी वाला लड़का गया। उसने कही गुरुजी मुझे मंत्र दे दो। गुरुजी ने मंत्र दे दिया। गुरुजी में 1 महीने बाद आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। बच्चा 1 महीने बाद पहुंचा। गुरुजी उस समय तपस्या कर रहे थे। बच्चे ने कहा कि लाओ गुरुजी की कोठरी साफ कर। बड़े ज्ञान की बात है। गुरुजी की कोठरी को साफ करने लग गया तो क्या देखा कि गुरुजी की कोठरी में एक कोने में और रोटी रखी हुई है। इतनी बड़ी कोठरी है और रोटी जाने कब की है सूखी। उसने उठाया, सारी कुत्तों को डाल दिया और कहने लगे कि गुरुजी बड़े आलसी हैं। रोटी भी रखी है, जाने कब कुत्तों को नहीं डाला। आज गुरुजी तपस्या से आए और कोठरी में प्रवेश किया। उनको रोटी नहीं मिली, घबराए। भैया मेरी रोटियों को कौन ले गया? शिष्य कहने लगा क्या वो रोटी थी? जाने कब की रखी रोटी मैंने कुत्तों को डाल दी। बेटा तुमने गजब कर दिया। कि क्यों? कि अब मुझे 1 महीने तक भूखा रहना पड़ेगा। क्यों? कि सुनो, मैं महीने में होते 30 दिन, मैं महीने में 29 दिन तपस्या करता हूं और 1 दिन तपस्या नहीं करता। कैसे? सुनो, 1 दिन तपस्या इसलिए नहीं करता मैं कि मैं सुबह प्रातःकाल उठ करके स्नान करता हूं, पूरे नगर से भिक्षा मांगता हूं और पूरे नगर से भिक्षा मांग करके सारे आटे को गूंद लेता हूं और सारे आटे को गूंद करके सुबह से और दोपहर तक मैं भिक्षा मांगता हूं और दोपहर से मैं रोटी बनाना स्टार्ट करता हूं। तो रोटी बनाते बनाते मुझे रात हो जाती है। मैं सारे आटे की एक दिन रोटी बना देता हूं।
और उन रोटियों को बांध के रख लेता हूँ, फिर तपस्या में लग जाता हूँ, मुझे समय नहीं मिलता। मैं 2 रोटी निकालता हूँ, गुनगुने जल में डालता हूँ, थोड़ा नमक डाल के उसे पी लेता हूँ, क्योंकि मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं पीता। बोले वृंदावन बिहारी। परमात्मा में धरती पर इसलिए दुखी है हमारी धरती माता, क्योंकि यहाँ खाने वाले ज्यादा हैं, भजन करने वाले कम हैं। जिस धरती पर भजन कम करने वाले होते हैं, खाने वाले ज्यादा होते हैं, उस धरती पर प्रलय आना प्रारंभ हो जाता है। हमारा कर्तव्य है भजन करना, खाना तो जीव को चलाना है, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल खाना है। कहीं कहीं से कहो भैया क्या कर रहे हैं, इस पेट के लिए लगे हैं। अच्छा, भजन के लिए नहीं लगे, पेट के लिए। भैया कहाँ जाते हैं ड्यूटी करने? जाते हैं बहुत दूर। क्यों? अब पेट है तो जाना पड़ेगा। अच्छा, पेट सब कुछ है, भक्ति कुछ नहीं है। पेट, जिससे पूछो पेट हो गया तो उद्यम हो गया। भक्ति का प्रचार किसने नहीं किया? कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान ने जो मुझको एक बेटा या 2 या बेटी दी है, उनके पालन के लिए, उनको अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए मुझे भाग दौड़ करके व्यवस्था करनी पड़ती है। बोली वृंदावन बिहारी। आपने जिस संतान को जन्म दिया है, 4 या 2 या 1, उनमें से एक संतान भी और आज्ञाकारी निकल गई, मानो आपके कुल का कारण हो गया। बोली वृंदावन बिहारी। सारी कन्या दुष्ट निकल गई, सारे बेटे दुष्ट निकल गए, मानो आपने संतान जन्म देने का पाप पैदा कर लिया, धर्म आपसे हो नहीं पाया। एक माता ने पूछा, माता कथा सुनने के लिए बैठी, गुरुजी ने पूछा, माता तेरे पास में बेटे कितने हैं? कि मेरे पास में तो केवल एक बेटा है। पड़ोसी कहने लगा, माता तू झूठ बोलती है, तेरे पास परिवार में एकता थी। कलयुग में स्त्री करेगी, स्त्री को मिलेगा, पुत्र करेगा, पुत्र को मिलेगा, पुत्री करेगी, पुत्री को मिलेगा। जो करेगा वो ही भरेगा। राजा परीक्षित कहने लगे, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा। कि और मेरी बात सुनो कि क्या सतयुग त्रेता द्वापर में क्या था कि क्या कि जन्मों जन्मों मुनि यतन कराए, अंतरामो कहूँ आवत जन्म जन्म यतन कराए, अंतराम कहूँ आवत नाए। जन्मो जन्मो मुनि यतन कराए, अंतरामो कहूँ आवत नाए। जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंतराम कहूँ आवत नाए। जन्माजन्म ऋषि मुनि तपस्या कर करके मर जाते हैं, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में कठिन तपस्या है, और कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। मैंने बताई थी, डेली बता रहा हूं, खाते सोते उठते बैठते चलते फिरते राम राम, राधे राधे सीताराम। अरे एक बच्चे का नाम बढ़िया से रख लो, राम का नाम होता रहेगा। अब नाम भी बच्चों के टिंकू मिंकू कुत्तों जैसे नाम रख लिए, कहां से कल्याण होगा फिर हमारे? किसी का नाम चुनमुन, किसी का नाम टिंकू, किसी का नाम टुंकू, कुत्तों जैसे नाम है। अब बोलो, एक बच्चे का जन्म हुआ, गुरुजी नामकरण संस्कार करो। मैं नहीं करता हूँ, मैं जानता ही नहीं, भागवत करना जानता हूँ, ये काम नहीं जानता। तुम रख दो, तुम्हें इसका नाम माधव रख दो। ये ओल्ड मॉडल नाम नहीं, न्यू मॉडल। मैं इसका नाम डॉगी रख दो, न्यू मॉडल का डॉगी है, कुत्ता रख दो इसका। भगवान का नाम बुरा लग रहा। नाम से अच्छे परिवार की परिचय हो जाती है, नाम अच्छे नहीं होंगे परिचय अच्छी नहीं होगी।
ऐसा करो, परिवार के अंदर ऐसा व्यवस्था करो आप लोग इस कथा के माध्यम से, बिल्कुल बदल डालो घर को, व्यवस्था चेंज कर दो सारी। जजमान लाखों रुपए खर्च कर रहा है भागवत कराने के लिए, अरे वो चाहता है कमरे में करा लेता, उसी को तो सुननी है, एक कमरे में कराता बस सुना देते उसे। लेकिन कथा का मतलब यह है कि जितने श्रोता कर सुने और जितने श्रोता बदले और अपने परिवार को बदले, उसका कुछ फल और कथा कराने वाले से मिलता है। बोली वृंदावन बिहारी का। अगर आपको 10% कथा का फल मिल रहा है तो 2% की हकदारी कथा कराने वाला होता है। पता है क्या? आपका नहीं जमाने गुरुजी के हाथ की रेखा खराब है, धन नहीं आता, जहां जाता हूं वही काम बिगड़ जाता है, कैसे सही होगी? बजाओ ताली भगवान की कथा। तो गाना दिल मेरा लगता नहीं झूठे नाते हैं अब नभाते हैं, झूठे नाते हैं अब नभाते हैं। पैसे वाले सब गरीब का कोई नहीं होता, दूर का रिश्तेदार होता गरीब। भैया वो पानी की ठेला लगाते वो हमारे गांव के बड़े दूर के रिश्तेदार है। अच्छा उनकी फैक्ट्री है बड़ी बात, वो तो हमारे घर के ही है बिल्कुल। हाँ वो झूठे जाते हैं अब नभाते हैं, झूठे नाते हैं अब नभाते हैं। रंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं, रंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं। रंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं, रंग दुनिया के अब ना सुहाते हैं। दिल लगता लगता है अब इस घराने में खाना, दिल मेरा लगता नहीं जमाने में खाना, दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। आओ पीछे वालों, वो दिल मेरा आओ ना, मैंने गाने दिल मेरा लगता नहीं जमाने में कहाँ। वाह दिल मेरा लगता नहीं जमाने में कहाँ। दिल मेरा लगता नहीं जमाने में। मस्ती में झूम भाग
और हर भाई ये काम करेगा, बड़ी बूढ़ी माताओं को पकड़ पकड़ के लाओ, हाँ, और उनको कथा सुनवाओ, ये काम तुम्हारा है। कल बूढ़ी बड़ी डुगरिया हो, उन पे चलो नहीं जावे, उन्हें पकड़ ला दो जल्दी, हाँ, या पांडाल में पहुंचाओ, उन्हें कथा सुनवाओ। आन आएगा तुमको पूरा फल मिलेगा उनको कथा सुनाने का। अपने माता पिता को जो कथा नहीं सुना सकता, पैसे नहीं है, इस पांडाल में लाके उनको कथा सुनाओ, और सभी लेके आओ। ओ तेरी रहमत है, तेरी चाहत है, 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 फिर मुझको तो किसकी जरूरत 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 है। एक तू ही है, 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 अब इस खजाने में तेरा लगता नहीं जमाने, गाना दुनिया लगता नहीं जमाने में। पर ऐसा मत करना बड़ी बूढ़ी में लेके आए छोड़ के चली जाओ, रहना पड़ेगा जब तक वो कथा नहीं ले जाके घर भी पहुंचाना। तो जहां से लाए वहीं जाके पटको, जहां से लाए वहीं छोड़ो जाएगा। अपनी माता नहीं, पड़ोसी अड़ोसी कोई भी लाओ, छोड़ो। कलियुग को कितनी जगह दी? 7 जगह। भजन में भूल गए हो तो एक बार और बता देता हूं। हाँ, बेस्या रहती हो वहां, जुआ होता हो वहां, मदरा पीते हो वहां, मांस खाते हो उस घर में, झूठ बोलते हो उसकी जिद्या पर में जाओ और अपने खेत में गन्ने खड़े हुए हैं, गन्ने काट करके लाओ। संत थे बिल्कुल कोमल स्वभाव के हैं। इससे क्या है, हमें सरलता मिलती है। ध्यान से सुनो। अब कोमल स्वभाव के संत अब उठाया ऐसी, अरे पत्नी नाराज में होती है, मैं जंगल में जाता हूँ, गन्ने काट के लाता हूँ। सुबह के गए, गन्ने की बड़ी सी और एक गठरी बना ली, और गठरी बना के सिर पर रखकर चल दिए, और कहने लगे पत्नी भूखी होगी, मुझे जल्दी से जल्दी गन्ने पहुंचाने हैं। और जब खेत से बाहर निकले तो एक बेटा कहने लगा, छोटा सा बच्चा, बाबा गन्ना तो बड़ा मीठा है। कि हाँ, एक दे दो। अब संत कहने लगे, पत्नी तो बड़ी क्रोधन है, गन्ना मंगाया है और बच्चे से मना नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा जो भाव से कहे तो समझ लो इसके भाव में कोई चीटिंग नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। एक गन्ना दे दिया, लो, किसी से कहना मत। लेकिन बच्चों का स्वभाव तो होता ही, यहाँ प्रसाद बांटो, दूसरी गली में क्या आएगा, चलो उस गली में प्रसाद बट रहा है तो पूरे बच्चे आ जाएंगे। अब उसको गन्ना मिला, वो दौड़ते दौड़ते अपने छोटे छोटे मित्रों के बीच में गया। अरे बाबड़े, यहाँ क्या कर रहे हैं? एक संत गन्ने बांट रहा है। दौड़ते दौड़ते बहुत तेरे बच्चे आ गए, लाइन से खड़े हो गए, बाबा हमें भी दे दो, बाबा हमें भी दे दो। संत का स्वभाव,
संत का स्वाब एक अच्छा किसी से कहना अब तो लाइन लगी है, किससे मना करें, अब तो सबने पकड़ लिया बाबा हमें भी गन्ना दे दो, अब गन्ना देने की मने करें, किसी से हाँ करें, कोई जिद करे बालक। अब दोपहर के बाद हो गया, पत्नी नाराज होने लगी, सुबह के गए हैं अभी तक नहीं आए, हम भी भूखे हैं, घर में बच्चे भी भूखे हैं, गन्ना अभी तक काट करके नहीं लाए। एक एक गन्ना सबको बांट दिया, गन्ना रह गया एक, सब गन्ने बट गए, पूरी फूट गई। संत घबराने लगे, घर जाके झगड़ा होगा, क्योंकि गन्ना लेने के लिए भेजा, गन्ना सब बट गया। सरल स्वभाव। अब घर आए, पत्नी कहने लगी अभी तक नहीं आए, और पत्नी ने छत में देखा कि हमारे पति संत और सिर पर एक गन्ना रख करके ला रहे हैं, भेजा था पोटली लेने और एक गन्ने को सिर पर रख के ला रहे हैं। अब तो और ज्यादा क्रोधित हुई और कहने लगी आज तो बड़ा झगड़ा होगा और मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। संत का स्वागत। दरवाजे के अंदर पहुंचे, पत्नी को देख के पहले गन्ना हाथ में पकड़ा दिया, पत्नी को आया क्रोध, गन्ने को पकड़ा और जोर से पति की पीठ में मारा, गन्ने के दो भाग हो गए। और जब गन्ने के दो भाग हो गए तो संत झूमने लगे, नाचने लगे। पत्नी कहने गन्ना मैंने मारा और तुम नाच रहे हैं, कि मैं नाच इसलिए रहा हूं कि जो चिंता मुझे लगी थी वो चिंता तुमने दूर कर दी। क्या कि मैं सोच रहा था कि खाने वाले दो हैं और गन्ना एक है, तुमने दो कर दिए। बोली वृंदावन। सरलता का परिचय देना चाहिए व्यक्ति। जो व्यक्ति सरलता का परिचय देता है वो भगवान का प्रिय भक्ता होता है। हम लोगों को सरल बने, कितना भी कोई डकैत हो, कितना भी कोई क्रोधी हो, कोई कहता है कि महाराज जी वो व्यक्ति बहुत क्रोधी है, अरे हम तो सही है, उसको हम सही कर लेंगे। जब तक वो हमारे साथ में, हमें उसे सही करना है। अब वो सही कैसे होगा कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। जो मन में लड़ाई चल रही है सब शांत हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे सो आप शीतल हो। मीठी वाणी बोलो, दुनिया एक हो जाएगी, तुम्हारे लिए रोने लग जाएगी। और जहां तुम्हारी वाणी में प्रेम नहीं है वहां संसार में तुम्हारा पशु न पक्षी। कथा का रस ले रहे हैं हम लोग आज। एक संत जा रहे हैं जंगल से, गांव से निकलते हुए, बड़ी आनंद रूपी कथा है। एक गांव से निकलते हुए जा रहे हैं, गांव वाले संत के पीछे पीछे दौड़े और संत को पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? अरे जंगल को पार करके भिक्षा मांगनी है, मरने जा रहे हो क्या? क्यों? उस जंगल में एक ऐसा दुष्ट डकैत है कि जो जाता है वो उसको मार देता है। तुम जाओगे तुम्हें भी मार देगा। संत कहने लगा गांव वालों से, अगर मेरा मरना इसके हाथ लिखा है तो मुझे मरना ही होगा, मुझे जाने दो। बूढ़ी बड़ी माता समझाने लगी, बाबरे मत हो, वो मार देगा, तुम्हारे शीश को काट देगा। संत कहने लगे उसके हाथ हमारा मरना लिखा है, तुम मरेंगे, तुम नहीं रोक सकते। जाओ ध्यान से सुनना। संत गए, कोई मिल गया, अरे बहुत दिन बाद आया शिकार, इसको मार। संत को पकड़ा, मारने के लिए तैयार हुआ। संत कहने लगे तुम तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। जब मारने वाले हत्यारे से संत ने कहा था तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो उसका मारने वाला हथियार नीचे हो गया। तुम्हारी शकल से मुझे बड़ा प्रेम जागृत हो रहा है, उसने हथियार नीचे रख दिया। मारने वाला कहने लगा कि मैं छोड़ता तो किसी को नहीं उस रास्ते पे मारने बिना, और छोड़ूंगा मैं आपको भी नहीं, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि क्या कि तुम कुछ मांग लो, क्या चाहते हो लास्ट में, तब मारूंगा तुमको। कहने लगे जो मैं चाहता हूं वो दोगे कि हाँ? कि जो आपके ऊपर वृक्ष है, इस वृक्ष में से डाली तोड़ के मुझे दे दो।
ये छोटा सा काम। हाँ, उसने डाली पकड़ी, तोड़ दी और लो संत से कह रही है अब इसको जोड़ दो। डाली तोड़ करके हाथ में पकड़ा दी, हो गया काम का नहीं, अभी इसको जोड़ दो। कहने लगे अरे संत तू मूर्ख है क्या? डाली जो टूट गई उसे जोड़ने वाला संसार के अंदर कोई नहीं है। संत ने जोर से थप्पड़ मारा कि अरे दुष्ट, जब एक डाली की औकात तेरी जोड़ने की नहीं है, तू मनुष्यों को क्यों मारता है? बोली वृंदावन की हरि। उस हत्यारे के नेत्रों में आंसू आए और रोया और संत के चरणों से लिपटा, आपने मुझे ज्ञान का रास्ता पकड़ा दिया, मुझे भी कुछ दो। संत कहने साधु अब क्या कर फल ऐसा, जरहू नगर अनाथ कर जैसा, जरहू नगर अनाथ कर जैसा। साधु, साधु किसे कहते हैं? कपड़े पीने वाला नहीं है साधु, माला ऐसी पहनने वाला साधु नहीं है जो गले की शोभा है, चंदन लगाने वाला साधु नहीं है, खड़ामू पहनने वाला साधु नहीं है, पीले वस्त्र धारण करने वाला साधु नहीं है, चुटिया रखाने वाला साधु नहीं है, जनेऊ धारण करने वाला साधु नहीं है। माला से गले की शोभा हो गई, पीले कपड़े से भक्त की शोभा हो गई, चंदन लगाने से मस्तक की शोभा हो गई, खड़ामू पहनने से मृतिका की शोभा हो गई है? ये तो शोभा है, संत का कोई लेन देन नहीं है। जिसने अपने जीवन के उतार चढ़ाव की साधना को साध लिया हो वो सच्चा साधु हो सकता है। बोलिए वृंदावन की हरि। माता भी साधु है, बूढ़ा बड़ा हमारा भाई भी साधु है, कौन सा इसमें साधु नहीं है? इस पांडाल के अंदर साधु वो नहीं है जिसके राग के अंदर उतार चढ़ाव लगा है, जिसके हृदय के अंदर दूसरे के लिए बुराई लगी हुई है, वो साधु नहीं हो सकता। लाखों वस्त्र बदल ले, लाखों माला बदल ले, चंदन मस्तक पे क्या पूरे शरीर में लगा ले। साधु अब क्या कर फल ऐसा, 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 जरहू नगरी अनाथ कर जैसा, जरहू नगर अनाथ कर जैसा। आओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम ओ ओ श्री राम जय राम जय जय राम, राम कहो अच्छी राह मिलेगी, सीता कहो मन शीतल रहेगा, राम कहो अच्छी राह मिलेगी, सीता कहो मन शीतल रहेगा, राम कहो अच्छी राह मिलेगी, सीता कहो मन शीतल रहेगा, कृष्ण कहो तुम्हें प्रेम मिलेगा, राधा कहो आनंद मिलेगा, कृष्ण कहो तुम प्रेम मिलेगा, राधा कहो आनंद मिलेगा, राम 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 हरे राम राम राम।
अच्छा, राधे पर हाथ निकालने में बड़ा परेशानी होती है, सर्दी है ना, अब सॉल से निकालो फिर ढको, अब 1 घंटे में तो गर्म शरीर हो जाता है। तो जय जय श्री राधे है। सूरदास पढ़ा लिखा कहने लगा ये सूरदास नहीं है, ये अंधा नहीं है, ये नाटक कर रहा है, क्योंकि अंधे को घड़ी का क्या काम भाई, जो अंधा हो उसे घड़ी से क्या लेना है। पढ़ा लिखा सज्जन आया और सूरदास से बोला कि हे सूरदास जी, एक बात बता दी जाएगी, आंखों से तुम अंधे हो, ये घड़ी किस काम आए। नेत्र तो है नहीं, क्या काम है घड़ी का। सूरदास जी हंसे और कहने लगे कि तू भी प्रभु का बंदा है और मैं भी प्रभु का बंदा हूं, पर तू अकल से खारिज है और मैं आंखों से अंधा हूं। इस घड़ी का छोड़ पीछा ये तो हटा ली जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाए। मृत्यु का संदेश हर किसी के पास में आना है। सबसे बड़ा सत्य मैं सुना रहा हूं, आप ये मत सोचो कि मैं अमर हूं। 20 साल पहले शीशे में देखता था, बड़ा चेहरा चमकता था, एकदम कोई झुर्री नहीं थी, एकदम सुंदर चेहरा लगता था। 20 साल बाद में चेहरा बदल गया और 20 साल बाद में टेढ़ा मेढ़ा हो गया और 20 साल में लटक गया, अब बेकार हो गया। चेहरे का सब डामाडोल हो गया, सब बिगड़ गया। अपना चेहरा हम नहीं रोक सकते, जैसा था तो जीवन के चल पड़ा। जैसा तुम होंगे वैसा कैमरा फोटो बना के दे देगा। वो ऊपर का कैमरा, एक होता अंदर का कैमरा। अच्छा, बाहर वाले कैमरा को अंदर मतलब नहीं है, अंदर मेरे टीबी की बीमारी है या हार्ट अटैक की बीमारी है या कैंसर है, उसे अंदर से मतलब, उनसे ऊपर के फोटो से मतलब। ऊपर का कैमरा, एक होता अंदर का कैमरा, वो अंदर की खबर देता है, कौन सी हड्डी टूटी है, पसली कार की टूटी है, एक्सरे में कौन सी खबर है। उसे ऊपर के ढांचे से कोई मतलब नहीं, उसे अंदर के ढांचे से मतलब है। 2 प्रकार के कैमरे हैं, एक अंदर का, एक बाहर का। जीवन में इसी प्रकार से 2 प्राणी हैं, एक तुम्हें बाहर से अच्छा दिखाई देंगे लेकिन अंदर गंदगी है, एक अंदर से अच्छे दिखाएंगे लेकिन बाहर गंदगी है। लेकिन जो अंदर से अच्छा है वो अच्छा कैमरा है, जो बाहर से अच्छा है वो बेकार कैमरा है। बोली वृंदावन बिहारी। जीवन में बदलने की कोशिश जिस व्यक्ति ने करी है वो सच्चा भक्त होता है, और जिसने जीवन में बदलने की कोशिश नहीं करी वो भक्त नहीं होता। तो हमें जीवन में बदलने की आवश्यकता है। तो हे श्रृंगी ऋषि, तूने गलत किया, राजा को श्राप दिया। राजा परीक्षित को बता पड़ी 7 दिन बाद मरना होगा, चल दिए। पत्नी रोने लगी, कहां जा रहे हैं? कि गंगा किनारे कुछ भजन करूंगा, पाप काम करूंगा। गंगा किनारे पहुंचे, संतों की भीड़ लग गई। कोई संत कहने लगे कि इनके हाथों से यज्ञ कराओ, कोई कहने लगे यज्ञ मत कराओ, इनको रामचरितमानस की कथा सुना दो। ध्यान से सुना, थोड़ी सी कथा, बड़ा आनंद आएगा। इनको रामचरितमानस की कथा बता दो। अरे उसके लिए तो 9 दिन होने चाहिए, दिन है 7। एक संत कहने लगे शिवपुराण की कथा सुना दो। भैया शिवपुराण की कथा के लिए दिन होने चाहिए 41 और दिन है 7। कोई कहने लगा देवी भागवत सुना दो। अरे देवी भागवत के लिए दिन होने चाहिए 9 और दिन है 7। कोई कहने लगा यज्ञ करा दो, नहीं। कोई कहने लगा अनुष्ठान करा दो, नहीं। कोई कहने लगा दान करा दो, नहीं। सब संतों का प्लान ये थी कि किसी भी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी। गांव के बच्चे बहुत अच्छे हैं। सिटी के कई कहते हैं गांव के तो बिल्कुल कमाल होते हैं। मैं कहता हूँ गांव के बहुत अच्छे होते हैं। 1 घंटा पड़ गया वो 7 बजे तक पांडाल में दिखाई नहीं देता। बोली वृंदावन बिहारी।
10-20 बच्चों से और कह देता है कि अभी डंडे का घाव ठीक नहीं है, जाइए होगा तो उधर। हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूजी महाराज देख लो अपने कैसे बताना है। श्रीमद् भागवत की कथा करा, श्रीमद् भागवत की कथा के हम तो आज कहने लगे कि श्रीमद् भागवत की कथा के लिए तो केवल कथा कहने वाले एक ही व्यास जी है। चलो उनके पास, आजकल तो बहुत व्यास है। हमें जीवन में कथा पढ़ते पढ़ते 21वीं बरस व्यतीत होने के लिए जा रही है। हमारे जीवन के अंदर बड़े आचार्यों ने ज्ञान दिया है दुनिया के अंदर, और कथाएं हो रही हैं, सब ईश्वर की कृपा से ठीक है। व्यास जी के पास में पहुंचे, सारे संत कृत हो गए, यहाँ ज्ञान का परिचय मिलेगा। यहाँ व्यास जी को ज्ञान का परिचय दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विद्वान व्यास जी थे उनको भी ज्ञान का परिचय मिला। सारे संतों ने कहा व्यास जी कथा सुनाने के लिए चलो। हाँ? किनको कथा सुना दी? बहुत संत हैं, संतों को कथा सुनानी है। अब व्यास जी प्रसन्न हुए, मैं संतों को भागवत सुनाऊंगा कि हाँ चलो। 10-20 कदम रखे। अच्छा, कथा का मुख्य श्रोता कौन है ये बताओ। अब संत सब शांत हो गए, क्या बताएं। महात्माओं से पूछी, बताओ तो सही। कहने लगे कि राजा परीक्षित, कि वही राजा जिसने संत का अपमान कर दिया कि हाँ कि ऐसे पापी को मैं भागवत नहीं सुनाऊंगा। व्यास जी वापस हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सभी संत नाराज, दुखी। अब क्या करें? थोड़ी सी देर में नारद जी अरे व्यास जी को लेकर के मना कर दी, भागवत की मैं नहीं सुनाऊंगा। कि तुम तैयारी करो, मैं व्यास जी को लेकर के आता हूँ। कि प्रभु इतने संत लेकर के नहीं आए तो आप कैसे लाओगे? तो तैयारी तो करो। नारद जी पहुंचे, व्यास जी प्रणाम। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। जंगल में 2 व्यक्ति जा रहे हैं। एक व्यक्ति कुएं में गिर जाता है और जंगल में कोई बचाने वाला नहीं हो, और कुएं में गिरने वाला आदमी कहेगा बचाओ बचाओ, और उसका दोस्त उसे छोड़ के भाग जाए मित्र, तो पाप किसको लगेगा कि जो छोड़ करके भागा है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, दुनिया में और कोई व्यास नहीं है, तुम ही व्यास ही हो। अगर तुम राजा परीक्षित को भागवत नहीं सुनाएंगे तो उसका पाप तुमको लग जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो व्यास जी आगे आगे चल दिए और भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। आज उसी समय भागवत सुनाने के लिए जब तैयार, इधर में अच्छा लग रहा है हम पे। श्री और सूजी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों, तुम्हें कथा का आनंद तो मिल रहा है, कि कथा का आनंद तो मिल रहा है, लेकिन हमें एक चीज बताओ कि क्या, कि सुखदेव जी कहां से आए, ये कथा हम सुनना चाहते हैं। कि सुनो। अब सुखदेव जी कथा के लिए तैयारी, उससे पहले हमें 1 मिनट फिर मिलना है और मिलकर के आनंद का परिचय देना है। तो मिलकर के मेरे साथ में चलेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से भाव और मिलकर मेरे साथ में गाएंगे और यही कहेंगे, पूरन नहीं है तेरे संसार की, कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार की, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार की, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार की, तेरे संसार की, तेरे संसार की, तेरे संसार की, तेरे संसार की। मेरे दिल में तमन्ना यही
ये भक्त की पुकार है, लाल जी की नहीं है। मुझे कोई शिकायत नहीं है तेरे संसार की, मुझे कोई शिकायत नहीं है तेरे संसार की, तेरे संसार की, तेरे संसार की, तेरे संसार की, तेरे संसार की। मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार की, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार की। गाओ ना। मेरी जिंदगी में धोखे ही धोखे, मेरी जिंदगी में धोखे ही धोखे, मेरी जिंदगी में धोखे ही धोखे, ओ मेरी जिंदगी में धोखे ही धोखे। धोखे तो देते हैं अपने खास होके, ओ धोखे तो देते हैं अपने दास होके, धोखे तो देते हैं अपने खास होके, धोखे तो देते हैं अपने दास होके। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है तेरे संसार की, मुझे कोई शिकायत नहीं है तेरे संसार की, तेरे संसार की, तेरे संसार की, तेरे संसार की, तेरे संसार की। मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार की, कोई जरूरत नहीं है तेरे संसार की। ओ मुरली वाले छोड़ी मुरली बजा दे, ओ मुरली वाले कोई मुरली बजा ओ बंसी वाले छोड़ी सूरत दिखा दे, ओ बंसी वाले कोई सूरत दिखा दे। अपनी मोहब्बत का पागल बना दे, अपनी मोहब्बत का पागल बना दे। अपनी मोहब्बत का, अपनी भक्ति का मुझे पागल बना दे, अपनी भक्ति का मुझे पागल बना दे। मुझे कोई भी चाहत नहीं है, मुझे कोई भी चाहत नहीं है बेसहारे के प्यार की, मुझे कोई भी चाहत नहीं है बेसहारे के प्यार की। मुझे कोई भी चाहत नहीं है जीत और हार की, कोई भी चाहत नहीं है जीत और हार की। अरे
उसके बाद में आपको विदाई आज की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास में राधा आई और कहने लगी, संसार सब कहता है कि राधा से बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण के, हाँ प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए। ध्यान से सुने, सूक्ष्म में कथा। कहने लगे पुत्र से आप क्या करोगे? कि नहीं पुत्र चाहिए। भगवान कहने लगे शरीर से नहीं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान कृष्ण और राधा तोता और तोती का रूप धारण करके पर्वत पर पहुंचे, वहां अंडे को जन्म दिया और अंडे को जन्म देकर के फिर दोबारा और आगे ब्रज में। ध्यान से सुनो, एक बार माता पार्वती शंकर भगवान से कहने लगी कि मुझे अमर कथा सुननी। शंकर भगवान कहने लगे चलो। उसी अंडे के पास में पर्वत पर पहुंचे, ताली बजा दी, यहां से पशु पक्षी सब भाग जाए, सब चले गए। अंडा न चल सकता, न बोल सकता, न देख सकता, पड़ा रहा। शंकर भगवान ने जब ज्ञान रूपी कथा, अमृत रूपी कथा प्रारंभ करी, माता से कह दी जब तक मैं कथा सुनाऊं सो मत जाना, आवाज लगाती रहना। वक्ता से कथा कैसे सुनी जाती है? श्रोता के अंदर ताकत होनी चाहिए। ध्यान से सुने, अगर तुम्हें वक्ता से कथा सुननी है तो श्रोता को मन लगाना पड़ेगा। शंकर जी कहने लगे तुम्हें मन लगाना पड़ेगा कि हाँ तुम आवाज लगाती रहना, ठीक है। और सो मत जाना, माता बहनें सो जाती है जल्दी, है? अच्छा, माता बहनों की नींद बड़ी खतरनाक है, बातें करते करते सो जाए, लड़ाई लड़ते लड़ते सो जाए, टीवी चला के सो जाए, दरवाजा खोल करके सो जाए। कई कई पत्नी तो खाना बना के सो जाती है। पति का टाइम 8 बजे का, 7:30 बजे सिर से कपड़ा बांधा सो गई। क्या हो गया? आज तो हमें बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो पाए, कुछ खाया ही नहीं सुबह। अब ये भी एक सोना होता है। हाँ, अब पति घबराए, पूरे उनके परेशान, जिसके लिए कमाया वही बीमार, चलो डॉक्टर पर। अरे डॉक्टर भी बड़े होशियार हैं, डॉक्टर बड़े होशियार हैं भैया आजकल के। हाँ, डॉक्टर हमारे बुरा भी मान जाते हैं कभी कभार, महाराज जी हमारी कह देते कुछ न कुछ, लेकिन नहीं। अब डॉक्टर कहता है कि इनको आराम की सख्त जरूरत है। अब पति के लिए बड़ी परेशानी बन गई, अब आराम की सख्त जरूरत है। अब काम धाम बंद, बिल्कुल डॉक्टर ने कह दी तो बिल्कुल लिख दिया ब्रह्मा जी ने, जाओ आराम करो। ऐसा भी सुना होता है। माताओं का केवल एक ही नाम है, लक्ष्मी। नाम आपका अलग नहीं है, वैसे आपके नाम हजारों हैं, लेकिन कर्मों से आपके नाम रख दिए। लेकिन माता का एक ही नाम है, लक्ष्मी। और लक्ष्मी किसे कहते हैं पता है क्या? थोड़ी सी पीड़ा को भूल करके भी कार्य की ओर ध्यान देती है, उसे लक्ष्मी कहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी। थोड़ी सी पीड़ा के लिए घर में धुंध मचा देती है, उसे लक्ष्मी नहीं कहते हैं। माता धरती भी तो नारी है, इसकी बराबर कष्ट कोई भोग सकता है क्या? जहां चाहो वहीं समरसेबल लगा दी, गड्ढा खोद दिया, जहां चाहो वहीं खुदाई शुरू कर दी, जहां चाहो पाप शुरू कर दिया। लेकिन वो कभी आपसे आकर लड़ती नहीं है, वो कष्ट को भोगती है, क्योंकि कष्ट को भोगने वाली ही लक्ष्मी होती है। बोली वृंदावन बिहारी। कई माताएं तो ऐसी होती है, घर में थोड़ी बहुत बात हो जाए पति तक जाने नहीं देती है, पति को पता ही नहीं, महीनों तक नहीं पता है।
2-4 महीने बाद पता चला, अरे तुम्हारी पड़ोसी से लड़ाई हो गई थी क्या? हाँ, हम बताना भूल गए। वो लक्षण होती है। और कुलक्षणी थोड़ी लड़ाई, हेलो आ जाओ, लड़ाई है नहीं ना, अब ऊपर की तरफ से तैयार, इधर से ये तैयार हो गया, बड़ा झगड़ा। ये लक्ष्मी नहीं हो सकती, ये तो दंगा कराने वाली खतरनाक लड़ाकू विमान है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देने वाली बात, परिवार की पीड़ा को जानने वाली लक्ष्मी होती है। समय का अभाव रहता है मेरे पास में, मन करता है श्रोताओं से बात करते रहें और चलते रहें। हाँ, मेरा उद्देश्य इसीलिए ये नहीं है कि मैं कथा में विश्राम दूं। मैं कभी कथा में विश्राम नहीं देता, क्योंकि विश्राम में आधे से 1 घंटा खराब होता है, और जितने समय गया वो आपके लिए खाने हैं, मेरे लिए नहीं है। जितनी कथा छोड़नी पड़ती है, जीवन का जितना भक्ति का संग मिल जाए वो कम है। तुम जितने भी श्रोता हैं पूर्ण प्रयास करोगे, जितना संग मिले हमें भक्ति का मिले। एक दिन निकल गया, मृत्यु नजदीक आ गई। 2 दिन निकल गए, मृत्यु नजदीक आ गई। 1 साल निकल गई, मृत्यु के नजदीक आ गया। 10 साल निकल गई, मृत्यु के नजदीक आ गया। अब जितना नजदीक जाता जा रहा हूं, उतना ही हरि से ध्यान लगाते जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब तू मेरा है और मैं तेरा हूं, दुनिया में कोई नहीं, उसी से ध्यान लगा। एक 15 सेकंड और बोलूंगा मैं, और 15 सेकंड क्या बोलना है कि राम जी हमारे और हम श्री राम के, राम जी हमारे और हम श्री राम के, राम जी हमारे हैं, और हम श्री राम के, राम जी हमारे। राम जी हमारे हैं, हम श्री राम के, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे। थोड़ी देर के लिए, हाँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा एक बात बताओ, कितने टाइम है? 24 घंटे। आज से संकल्प ले लो 22 घंटे, 24 है ही नहीं। भाई मन का ही तो सोचना है। आज से मन में संकल्प कर लो कि 22 घंटे बनाए, भगवान ने 24 नहीं बनाए। 2 घंटे में भगवान को तुमका हरा है? अरे भैया 2 घंटे में मेरा गुजारा नहीं होगा, 22 घंटे कम पड़ जाएंगे। अच्छा 1 घंटा और ले लो, 1 घंटा और ले लो, समझो 23 घंटे बनाए भगवान। 1 घंटा में भगवान को दुखा। अरे 23 घंटे में गुजारा नहीं होगा, कम। अच्छा आधा घंटा और लो, आधा घंटा और लो, समझो 23.5 घंटे बनाए भगवान। आधा घंटा में दूंगा 100%, और काय से दूंगा? तन मन धन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको त्याग कर, और यही कहूंगा आधे घंटे तक। राम जी हमारे और हम श्री राम, राम जी हमारे और हम श्री राम के, राम जी हमारे हम श्री राम के, राम जी हमारे और हम श्री राम के, राम जी हमारे और हम श्री राम के, हरि बोल। कर श्री राम का ये दुनिया श्री राम की, कर श्री राम का ये दुनिया श्री राम की। घर हमारा नहीं है, मरने के
बाद में ऑटोमेटिक पत्नी के नाम हो जाएगी पूरी संपत्ति। हम मरे और पत्नी मालिक, पत्नी मरी बेटे मालिक, बेटे मरे नाती मालिक। आहा क्या लीला है, जो मरा वो गायब और जो है वो मालिक। अच्छा पैसे रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो लाख में 4 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन जहां पति गायब वहां फ्री में पत्नी मालिक, और जहां पत्नी गायब वहां फ्री में बच्चे मालिक। घर श्री राम का ये दुनिया श्री राम की, घर श्री राम का ये दुनिया श्री राम की, ये माया श्री राम की, हम भी श्री राम के, ये माया श्री राम की, हम भी श्री राम के, ये माया श्री राम की, ये माया श्री राम की, हम भी श्री राम के, ये माया श्री राम की, और हम भी श्री राम। ऐसे नहीं हाथ जाके दोनों, माया श्री राम की, हम भी श्री राम के, माया श्री राम की, और हम भी श्री राम के, हम श्री राम के और राम जी हमारे, 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 हम श्री राम के और राम जी बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा फोटो की बड़ी लीला है आज। दावत में अगर खा रहे हो फोटो सुन के भाग आया, ब्यास जी कहने लगे बुरी तो नहीं मानोगे कि नहीं कि तुम रहे भोले के भोले, कि क्यों? पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो, जिसने अमर कथा सुन ली उसको कौन मार सकता है, वो तो अमर हो गया। शंकर भगवान कहने लगे बात तो ठीक है, शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चल गए। 33 कोटि देवताओं को पता पड़ा, तैतीस कोटि देवताओं को पता पड़ी, तो 33 कोटि देवता न किसी से बोले, सीधे जंगल की ओर चलने लगे। पिताजी कहने लगे कैसा बेटा है जो न किसी से राम राम न किसी की ओर देखा। क्यों? क्योंकि उनके कण कण के अंदर ज्ञान भरा हुआ है, वो संसार के मोह ममता में डूबना नहीं चाहते। एक बात और कह दूं, जिसका संसार से प्रेम है उसका परमात्मा से प्रेम नहीं होगा, और जिसका परमात्मा से प्रेम है उसका संसार से प्रेम नहीं होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। नाल को कंधे पर रखा, व्यास की गद्दी पर बैठे। संत महात्मा कहने लगे कि भैया बालक का जन्म होते ही सोवड़ लग जाती है, व्यास की गद्दी पर कैसे बैठ गए? कहने लगे सोवड़ लगती नाल कटता है जब, लेकिन नाल कटता है जब लगती है सोवड़, और सुखदेव जी तो नाल को काटा ही नहीं, गर्भ में जाकर माता की तरफ से निकले, व्यास की गद्दी पर बैठे और कथा सुनाना प्रारंभ किया। राजा परीक्षित जी को जगा दी और कही कि हे राजा, आसन को जीतो। आसन को जीतने की विधि सुनो मेरे से। आसन को जीतने का मतलब क्या है कि 7 दिन तक दया अपने हृदय के अंदर उतारो। परीक्षित जी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये स्थान जीवन में बार बार नहीं मिलता। दया का सबसे पहले संग लो, दयामान बन जाओ 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग दो। 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए लोभ को त्याग दो। 7 दिन में हमें लोभ नहीं करना है,
परमात्मा का ये संघ है, परमात्मा का ये स्थान है, ये कोई घर नहीं है, ये ठाकुर जी का घर है। इस घर में हमें लोभ को त्यागना है, मोह को त्यागना है, काम को त्यागना है, क्रोध को त्यागना है, और सबसे ज्यादा निवेदन तो ये है कि अहंकार को जिंदगी भर तक त्यागना है। बोली वृंदावन के हरि। हे राजा परीक्षित, अपनी चलायमान इंद्रियों को रोक लो। जब तक कथा सुने कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे घर में है, कौन, इस सारी व्यवस्थाओं को छोड़ दो। जो करेगा सब करता रहेगा। 7 दिन तक तुम संत तपेश्वरी योगी बनकर के इस कथा का पान कर लो और अपने अगले जीवन को और मोक्ष के लिए ले जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो हे राजन, 7 दिन में आपको 24 अवतारों की कथा का पान किया जाएगा और आप लोग कथा का पान, द्वितीय दिवस की कथा का पान आपने अब तक किया। मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा निवेदन ये है, कथा का समय 12:30 बजे है। आप 1 बजे तक यहाँ आकर के अपना आसन ग्रहण करें और बाद में आने वाली माताएं और श्रोताओं को परेशान न करें और हमको भी परेशान न करें। आपके लिए स्थान पीछे मिल जाएगा जो बाद में आएगा। बाद में आने वालों को स्थान पीछे मिलेगा। ऐसा नहीं है जो पहले से बैठे वो पीछे कर दी और बाद में आने वाले आगे बैठ गए, ऐसा नहीं। और व्यवस्था कल की बदली जाएगी, कुछ कहा जाएगा व्यवस्था के लिए। और एक बात मैं कहा था, हमारी बड़े बूढ़े जो घर में माताएं, सर्दियों का समय है, उनको लेकर के आओ कथा। मैं चाहता हूँ हमारी कथा को हमारी माता भी सुने, बड़ी बड़ी। ऐसे नहीं होगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ। 4 चक्कर सब लगाओ। पांडाल में झूमो, लास्ट में कचू करो। अच्छा, शादी होगी तो खूब डांस करेंगे शादी में। और शादी में गाना कौन सा चल रहा है कि आज मेरी याद है। अरे अमृत बरस रहा है, प्रेम बरस रहा है, अमृत बरस रहा है, प्रेम बरस रहा है, अमृत बरस रहा है, प्रेम बरस रहा है, अमृत बरस रहा है, प्रेम बरस रहा है। दिल पे रहा है मोहन की गली, दिल पे रहा है मोहन की गली। बस्ती में घूम लो भैया।
प्यारे आपको मनाओ। अरे हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मोह अरे प्यारी बंसी मेरो मन को प्यारी बंसी मेरो मन को अरे तो छवि हारी के चरणों से निकली गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा जिसने सारी दुनिया दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया छोड़ा के व्यास दास जी के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो। सुख दुख जीवन अरे सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो। सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो। अरे वो गल छवि बसा हारी के आप गुण क्षमा करो प्रभु मेरे। अब गुण क्षमा करो प्रभु जब से रहे चरण में तेरे आकाश सदा अरे आरती गाऊं प्यारे आपको मना आपको मना आरती गाऊं आपको न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी धन धान्य के भंडारी सब
भद्र भाव देखें, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पतित हों, सदमार्ग के पतित हो, दुखिया न कोई होवे, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि के प्राणधारी, षष्ठी में प्राणधारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। हाँ सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। हाँ ये अभिलाषा हम अरे विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धाम से वंचित रहे न कोई। हाँ दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। अरे आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। महाराज देह से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममही। हाँ आशा तेरे नाम की बनी रहे ममहीस। अरे दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज दीनता ही मेरे करता, हृदय में धीरज दीनता ए मेरे करतार। पाप से हमें बचाइए करके दीन दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दीन दयाल। अपना भक्त बनाए के हम सबको करो निहार। हम सबको करो निहार। सभी भक्त, कथा के प्रेमी, भक्ति सागर में डूबे हुए भक्त, आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण। धूपम दीपम दर्शयामि, आवायामि स्थापयामि, पूजयामि मम नमः। पुष्पांजलि पुण्य दो। ओम जजन जगमयंत देवस्थान धर्मान पतवा संतनय तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय नमः परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात्। सेवंत काम गुणजम भगवान लब्धे पुनारसाल वीर रसाल पुष्पे बिल्वपलाव तुलसीधर मंजलि भी त्वं पूजयाम जगदीश्वर में प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि निवेदनता गणयाम परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल व्यास जी महाराज की, बोल भागवत महापुराण की।